मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे प्रियो कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो वीडियो देखने से पहले जो नए लोग हैं वे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोगों को केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ शामिल होंगे। मेरे प्रियो, हम कुछ लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग जितनी बार देखते हैं वीडियो को उतनी ही बार सब्सक्राइब करते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसा ना करें। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 145 का 19वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है कि वह अपने भक्तों की इच्छा पूरा करता है, वह उनकी दुहाई को सुनता है और उन्हें बचाता है। वह अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करता है और उनकी दुहाई को सुनता है और उनको बचाता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए कि वह अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर अपने भक्तों को बचाना चाहता है, इसलिए कि उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनको बचाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु ने कहा था कि यदि तुम में से दो व्यक्ति एक मत होकर के इस पृथ्वी पर अगर कुछ मांगेंगे तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए आपसे कहता है कि कोई काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी डेंजर ना हो, अगर आप लोग एक से दो लोग एक मत होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वह आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। और क्योंकि वह स्वर्ग से आपको कहा कि मैं उसको दूंगा। परमेश्वर आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेगा। आप लोग एक किसी काम को लेकर के दो व्यक्ति एक मत होकर के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी अवश्य प्रार्थना सुनेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने फिर भी कहा जहाँ 2 से 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आपके घर में 2 और 3 लोग हैं, 2 से आपके घर में 3, 4, 5 लोग हैं तो आप लोग एक बार किसी काम के लिए, परमेश्वर के दर्शन के लिए अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे एक मत होकर के तो परमेश्वर अवश्य आपको दर्शन देंगे। परमेश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग अगर ऐसा करते हैं किसी काम के लिए, सब लोग 2 से 3 लोग अगर एक मत होकर के, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, अगर सब लोग मिल कर के एक मत होकर के अगर प्रार्थना करेंगे, अगर कुछ अगर पुकारेंगे परमेश्वर को तो आपके बीच में वो परमेश्वर खड़ा होगा और परमेश्वर आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेगा। मेरे प्रियो, अगर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छा है, कुछ न कुछ इच्छा है, आपके परिवार में आपके बेटे की कुछ न कुछ इच्छा है, आपके पत्नी की कुछ न कुछ इच्छा है, आपकी बेटी की भी कुछ न कुछ इच्छा है। अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे प्रियो, आप लोग एकत्रित होकर के परमेश्वर को आप पुकारें, परमेश्वर आपके घर में उपस्थित होगा, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। मगर मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, सबकी इच्छाएं बहुत हैं, अन्य इच्छाएं हैं, फिर भी हम अपने घर में एक सहमत नहीं है, एक राय नहीं है, आपके घर में एक सुमत नहीं है, आपके घर में प्रार्थना के लिए एक मन नहीं है, तो मेरे प्रियो, कैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है? कैसे आपकी मनोकामना पूरा हो सकता है? मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हम एक दृष्टांत के बारे में देखते हैं। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है, दिया गया है, वह अपने सेवकों का लेखा लेना चाहता था। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है, वह अपने सेवकों से लेखा जोखा लेना चाहता था।
जब वह लेखा लेने लगा तब उसके सामने एक सेवक लाया गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक सेवक को लाया गया और उस पर 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था। मेरे भाई और बहनों, और 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था और कर्ज चुकाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। और उसकी इच्छा थी कि कर्ज से उसको छुटकारा मिल जाए। उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर लेखा ले और लेखा में वो खरा उतरे। और मेरे प्रियो, उसके कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास में कुछ पैसा नहीं था और वो कर्ज, उसकी इच्छा थी कर्ज चुकाना चाहता था। इसलिए कि स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चों को और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए। मेरे भाई और बहनों, जिस स्वामी का कर्ज था और उसने आदेश दे दिया कि इनकी पत्नी और उनके बच्चों और उनकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। आमीन। क्योंकि जो कर्जदार था उसकी इच्छा नहीं थी, मगर जो स्वामी था उसकी इच्छा थी। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथी, इस पर वह सेवक, जब ऐसे उसके सेवक ने सुना, उस सेवक की इच्छा नहीं थी, मगर वो सेवक जब सुना तो उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह कह करके उसे अनुनय विनय करने लगा, विनती प्रार्थना करने लगा और कहा कि धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उसकी इच्छा थी और वो चाहता था, उसने कहा कि मैं सब कुछ चुका दूंगा। और उस सेवक के स्वामी ने उस पर तरस खाया। उस सेवक के स्वामी ने उस पर तरस खाया। कैसे तरस खाया? जब पैरों पर गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, विनती प्रार्थना करने लगा कि उसकी इच्छा थी कि कर्ज अदा हो जाए, तो उसको तरस आया और उसने उसके कर्ज को माफ़ कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसकी जो इच्छा थी, उसकी इच्छा को उसके स्वामी ने पूरा कर दिया, उसके कर्ज को माफ़ कर दिया। और एक इच्छा और थी जिसका कर्ज माफ़ हो गया था। मेरे प्रियो, उसकी एक इच्छा थी जिसका कर्ज माफ़ हुआ था, उसने भी एक किसी व्यक्ति को कर्ज दिया था। कर्ज उसी ने कर्ज किसी को उसने कर्ज दिया था। और जब उसके पास में गया तो गला दबाकर कहा कि मेरा कर्जा सब चुका दो। साहब सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करने लगा। उसने कहा धैर्य रखिए, मैं आपके कर्ज को चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना, उसकी इच्छा नहीं थी, उसने नहीं माना मेरे प्रियो, और जा करके उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब तक वह अपना कर्जा न चुका दे, यह देख करके दूसरे सहसेवक को बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने स्वामी के पास में जाकर सारी बातें बताई। तब स्वामी ने उसे सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अन्य विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ किया और तुम्हारी इच्छाओं को मैंने पूरा किया। मैंने तुमको क्षमा किया, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया, और तुम इन्हें क्षमा क्यों नहीं किया? तुमने इसकी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा किया? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि दयावान बनो, तुम पर दया की जाएगी। परमेश्वर की यही इच्छा है कि दयावान बनो, तुम पर दया की जाएगी। प्रेम करो, तुमसे प्रेम किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप प्रेम करें, दयावान बने, इसलिए तुम पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, अगर आप दया नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। क्या आप, मेरे भाई और बहनें, क्या आप ऐसा करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं? आप लोग अपनी इच्छाओं को तो पूरा करने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करे, मगर परंतु अपने शत्रु की इच्छाओं को आप पूरा नहीं करने देते। अपने शत्रुओं को आप माफ़ नहीं करते हो। आप शत्रुओं पर, जब परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा कि आप एक, जैसे मैं दयालु हूँ वैसे तुम भी दयालु बनो। क्यों नहीं आप दया करते हो? क्यों? अगर आप दया नहीं करते हो तो आप परमेश्वर की संतान नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि आप दया ना करें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप दया करें। जैसे मैं दया करता हूँ इसी प्रकार आप भी दया करें। जैसे मैं प्रेम करता हूँ उसी प्रकार आप भी प्रेम करें।
क्यों ऐसा आप नहीं करते? मेरे प्रियो, आप भी ऐसा करें, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पटपटाते रहेंगे, आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी होगी। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इससे भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिरा। प्रभु जी, सबकी इच्छाओं को आप पूरा करने वाले परमेश्वर, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर। कहा भक्त भगवान के वश में, अब भगवान भक्त के वश में। परमेश्वर, जब आपका भक्त आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे देते हैं, परंतु आप जैसा चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, आप जैसे आपकी इच्छा है वैसे आपको भक्त चलता नहीं है। आज वो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जो लोग आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, जो आपके वचन का पालन नहीं करते हैं और अपने मनमानी चलते हैं, तो मनमानी उनको मिलता है। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे साथ में जितने लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, आप लोग खुद के अपने आप को देखिए, आपकी क्या इच्छाएं हैं। आपकी बहुत सी इच्छाएं हैं, परंतु आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूरा नहीं करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर आपसे कहता है कि एक दूसरे से बैर करो? परमेश्वर ये नहीं चाहता। क्या परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं प्रेमी हूँ उसे आप भी प्रेम करें? और प्रेम परमेश्वर का दूसरा नाम है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग प्रेम करेंगे तो अगर प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। अगर परमेश्वर की आप इच्छाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं पूरा करेंगे तो आपकी इच्छा नहीं पूरी होगी। आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उन्नति करना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तो आप जब तक परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं पूरा करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का नहीं पालन करेंगे, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। आप एक दूसरे से बैर करेंगे, आप परमेश्वर से अपने लिए परमेश्वर से प्रेम से मांगेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? आप एक दूसरे का तिरस्कार करेंगे, एक अपने आप को बुद्धिमान बनेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे तो कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी? मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छा तब पूरी होगी जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब। जैसे राजा था, राजा ने सेवक, जो राजा था, जो राजा था और एक सेवक था, और राजा सेवक का कर्ज 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था, और उसने कहा कि इनके पत्नी और बच्चों को और खेती जायदाद को बेच करके कर्ज चुका दिया जाए। तो क्या किया उसने? गिड़गिड़ा कर गिर पड़ा उसके पैरों पर, क्षमा याचना मांगने लगा, परंतु उस सेवक की इच्छा को पूरा किया और कहा कि जा, मैं तेरे कर्ज को माफ़ करता हूँ। उसने उसके कर्ज को माफ़ कर दिया। परमेश्वर उसी प्रकार आपके कर्ज को माफ़ करेगा, कर्ज का भरण पोषण करेगा। आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। इस कारण, यही कारण है बीमार है। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मन का परिवर्तन हो जाए और लोग चंगे हो जाए। जो लोग परमेश्वर पिता गरीबी के दर्द झेल रहे हैं, उनका भी मन परिवर्तन हो जाए। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे, उन्हें ब्लेस करें। जिनके पास में कोई संतान नहीं है, वो संपूर्ण रूप से वो लोग ईर्ष्यालु लोग हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से विरोध करते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, क्योंकि इसलिए दयावान नहीं है, इसलिए दयावान नहीं है, इसलिए उनके पास में संतान, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं, अपने परिवार से घृणा करते हैं, अपने परिवार के बच्चों से घृणा करते हैं, अपने पड़ोस के बच्चों से घृणा करते हैं। इसलिए उनके पास बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर पिता उनकी इच्छा को पूर्ण होने के लिए परमेश्वर पिता उनके मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे वो करें। आप परमेश्वर पिता उनको संतान दे करके आशीष करें। जिनके पास में कोई
दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष होता है। जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, अगर कोई बीमार है तो हर एक बीमारी से उनको चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। अगर कोई शैतान में ग्रसित है तो यीशु के नाम से शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य करता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे और रक्षा करे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया आप सब पर हमेशा बनी रहे, आमीन।